अरे इसमें दिखेगा भी, दिख रहे हैं खाली पट्टी सही है। साथ में बना लेना वीडियो तो बट्टा चला था, लास्ट बचा है थोड़ा सा, खत्म हो नहीं पाया था उसे क्योंकि समय हो गया। ठीक ही बचा है थोड़ा सा, खत्म होने वाला है, बातें नहीं करेंगे, काम बातें करेंगे। चलो जल्दी बताओ इसमें फिर पढ़ा क्या क्या तेजी से। एक क्या होता है बेटा, अंकित मूल, उसके बाद क्या होता है, अरे बोलो तो सही, डिस्काउंट किसमें दिया जाता है, डिस्काउंट या बट्टा कहेंगे, ये बेटा छूट गए किसमें दिया जाता है, ठीक। लाभ या हानि किसमें होती है, सीपी पे। लाभ या बेटा हानि किसमें होती है, हमेशा सीपी पे। तो डिस्काउंट बेटा किसमें दिया जाता है, एनपी पे। लाभ या हानि किसमें होती है, सीपी पे। ये वाली चीज दोनों बराबर होती है, बता हमने पढ़ा है, बस एक पढ़ा है, बस इतना ही पढ़ा है, बस इतना ही पढ़ा है। कहाँ चले गए, इतना ही पढ़ाया बेटा, बस ज्यादा नहीं पढ़ाया है। और क्या पढ़ाया था कि डिस्काउंट अगर हम देखें, जैसे हमने कहा 20% का क्या है डिस्काउंट है, तो बेटा क्या लिखने डालेंगे, 4 बटे बोलो तो 5 क्या हो गया, एमपी, 4 क्या हो गया, सीपी, एसपी, सीपी नहीं एसपी, सीपी निकल आया। तो ये सब तो पढ़ाया है। देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु पर, बैठ जाओ आराम से शांति से, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% का बट्टा देकर, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% का बट्टा देकर 12.5% का लाभ कमाता है, यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो, यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो तो कितना बट्टा देना चाहिए, तो कितना बट्टा देना चाहिए। आजकल जो ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है यही वाले चल रहे हैं। अब बातें बंद कर लो, नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अब दिखा आगे बैठ ऐसे बंद करवा दो, इतनी ठंड की लग रही है भाई। आप पिया करो, ठंड पता क्यों लगती है बॉडी में, बायोलॉजी वाले बताएंगे ठंड क्यों लगती है बॉडी में ज्यादा, ठंडी चीजें खाओ, शरीर ठंडी कम लगेगी, क्या खाओ, गरम में गरम चीज खाना चाहिए, ठंडे में लोया लोहे काटता है, इसे क्वेश्चन करो फिर काट के। आया किसी का आंसर, अरविंद कितना आ रहा है, क्वेश्चन ये है क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% का बट्टा देकर 12.5% का लाभ कमाता है, यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो तो कितने प्रतिशत का बट्टा देना चाहिए, तो बट्टा कितना देना चाहिए। चलो हो सका तुम्हारी समझ में ना आए, पहले तो
ऐसे बात करो तो कुछ नहीं आता है। अब करते हैं क्वेश्चन में, कुछ नहीं आता है। ठीक, पढ़ते हैं हिंदी। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% का बट्टा देता है। बट्टा बेटा किसको दिया जाता है? कौन से मूल पे? एमपी पे। क्या लिखोगे 10% का बट्टा? तो 9 ठीक, ये तो लिखना पता है। उसके बाद 12.5% क्या कमाता है? बेटा 12.5% किसका मान होता है? 1/8। और ये क्या बेटा? लाभ। लाभ का मतलब 8 वाली चीज कितने पे मिलेगी? तो कितना आ जाएगा ये? 9/8। यहाँ देखो एमपी और सीपी निकल जाएंगे। 9 से चला गया, 2 से काटो 5 और ये बेटा कितना आ गया? एक बार लिखने के लिए आपके सामने बोलते बोलो ना है। जरा बताओ बेटा एमपी का मान कितना और सीपी का मान कितना है? एमपी का 4, सीपी का 5। एमपी का 5, सीपी का 4। ऐसा बताया था कि इसके नीचे अगर लिखा है तो वो नीचे वाला इसका मान होता है। एमपी का मान कितना है? 5। सीपी का मान कितना है? 4। इसको एक बार चाहो तो ऐसे लिखा रहने दो, चाहे अलग से लिख लो। ये डिपेंड करेगा किस पे? यहाँ पे कि आपको पता है तो मत लिखो, नहीं पता है तो लिख लो। ठीक, ये पहली कहानी हो गई। अब कब करते हैं? अगर ये ऐसा होता, हम बात पढ़ा रहे थे तो आ रहे थे, अगर बेटा ऐसे होता गुणा में, दिख नहीं रहा है क्या? गलत आप दिखा तो ये तो गुणा में लिखा हुआ है, पर ये वाला बटे में लिखा हुआ है। बटे वाला सजी बटे का मान, इसका मान ही ये होता है, पर गुणा वाले में इसका मान ये नहीं होगा। इसका मान कौन सा होगा? उधर वाला होगा। ठीक, हमने एमपी और सीपी आ गया। अब आगे कहानी करते हैं। क्या कह रहा है? देखो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है। यदि उसे कितना लाभ कमाना हो तो बेटा लाभ किस पे कमाते हैं? एमपी सीपी पे। ऐसे उठा के ऐसे कर देंगे। लाभ किस पे कमाते हैं? सीपी। और सीपी का मान कितना है? 4। लिखो जो वो बोल रहा है हिंदी में, इंग्लिश और आप मैथ में लिखो। यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो, लाभ किस पे कमाओगे? सीपी कितना है? कितना लाभ? 20% का लाभ कितना होता है? 1/5। क्या लिखोगे? 6/5 बराबर एमपी का मान कितना है? और क्या बचा? एमपी का देते हो। क्या डिस्काउंट का मान पता है? नहीं पता, यही तो हमको निकालना है। करो फटाफट से। कट नहीं जाएंगे 5 से 5, पहले समझकर देखना है भाई। ये तो भाई इसके इसमें गुणा होगी तो 6 चौक 24 और 50 25। या फिर देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 बराबर 25 गुणा b, है ना? कंफ्यूजन ना हो जाए, एक ही लाइन में लिख देते हैं पर बहुत सारे कंफ्यूजन। तो 4 छक 24, ये 5 यहाँ पहुंच जाएगा 25। बेटा यहाँ तक हम लोग d का मान निकालें तो क्या आ जाएगा? 24/25। d का मान बेटा क्या आ जाएगा? 24/25। 25 वाली चीज कितने मिल रही है? कितनी छूट? 24 वो 25 वाली चीज कितने मिल रही है? अब तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहे हो? 1 का दे रहा है बेटा। कितने पे? 25। और गुणा 4 कितना आ जाएगा बेटा? कितने का डिस्काउंट हो गया? 4% का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट देना चाहिए? 4% का। आपको लगता होगा बहुत लंबा है, पर वो वही लंबा इसलिए बार बार वही लिखी जा रही है, वरना ये को लिखने की जरूरत नहीं है। एक काम बात ध्यान से तो ध्यान से पक्का। ये हमारा सजी जब लाभ हमारा तभी निकाल रहे थे कितने मूल। अब किराया मूल देखो, पहले वाले में ना तो किराया मूल पता है और ना अंकित मूल पता है, तो पहले वाले से किराया मूल और अंकित मूल को निकालते हैं। ठीक, अब दूसरी लाइन में जाते हैं। यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो तो लाभ बेटा किसमें कमाओगे? किराया मूल हमने वहां से निकाल लिया। कितना आ रहा है? 4 पे 20% का लाभ। ठीक, तो किराया मूल बन गया बराबर। अब एमपी कितना है? 5। तो भाई बट्टा तो एमपी पे देंगे, एमपी पे बट्टा। एमपी पे बट्टा कितना पता नहीं, पर हमको ये पता है जो भी बट्टा होगा कितने वाली चीज कितने में अब मिल रही है वही तो लिखते हैं। तो अब इसका मान निकालिए, कितना आ गया? 24/25। 25 वाली चीज कितने मिल रही है? 24 में। मतलब 1 रुपये क्या मिल रहा है? छूट गए या फिर क्या गए? बट्टा। छूट गए या फिर क्या गए बेटा? बट्टा।
अगला क्वेश्चन लिखो, ऐसा ही क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर, बातें ना करो, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% का बट्टा देकर 20% का बट्टा देकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना बट्टा देना होगा? ऐसे नहीं हंसेंगे कि खाली किसी की तबीयत खराब हो जाए। और बराबर ये वाला माना जलता है। जैसे ना देखे वो आगे बैठ जाए क्या? तुम लोग हमें लग रहा है कुछ ज्यादा मजे ले रहे हो। कसम बसम ना खाओ, खाली कोई परवाह ना। कितना आ रहा बेटा? 1/6 होता है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन तेजी से। थोड़ा ऊपर पकड़ा करो, जैसे थोड़ा स्टेज कमले से चलने का। हाँ जरूर पहना है, कहाँ घूमेगी? थोड़ा ऊपर पकड़ोगे तो उसको थोड़ा रोटने का समय मिलेगा। पहले देखे नहीं वेद दूसरी लिखते सागर बना देना, उसको ऊपर पकड़ के लिखते निप बाल जो बाल मानते बचपन में है यार। हम तो अभी साथ लेते हैं। तो कितना आंसर आ रहा है अभी बताओ तो तेजी से। देखो ये सबसे आसान वाला तरीका है। का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना बट्टा देना होगा? मतलब पहले कितना बट्टा दे रहा है? 20% का। बात ना करो तो 16 सही 2/3% क्या कमाता है? लाभ कमाता है। ठीक, यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना बट्टा देना होगा? कितने प्रतिशत का बट्टा देना होगा इस बार? जाहिर सी बात है, लाभ अगर ज्यादा चाहिए तो बट्टा कम देना पड़ेगा। अब कितना होगा वो में निकालना है। चलो सर, तो ज्यादा हंसना नहीं है, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। भाई अरविंद इसके बराबर है। आराम से किया। चलो करो, किसी वस्तु पर 20% का बट्टा बेटा किस पे दिया जाता है? एमपी पे। तो 20% कितना होता है? 1/5
5 वाली चीज पे 1 रुपए की छूट, मतलब कितने की बेचोगे? 4 की। ठीक बराबर। लाभ किस पे कमाते हैं? क्रय मूल्य पे। कितने का लाभ कमा रहा है? 16 सही 2/3। और बेटा ये मान किसका होता है? 1/, लाभ कमा रहे हैं तो क्या लिखोगे? 7/6। 7 क्या लिखोगे? तिरछी देखो, कोई किसी से नहीं कट रहा है, ना तो नीचे वाले से नीचे वाला कट रहा है, ना ऊपर वाले से ऊपर वाला। क्या होगा फिर? तिरछी तिरछी गुणा कर दो गुणा। एमपी गुणे 6 चौक, सीपी गुणे 7 पंजे 35। तो यहाँ से एमपी का मान कितना आ गया? 35। और सीपी का मान कितना आ गया? 24। ये तो आपकी समझ में आ गया हो कैसे? पास वालों को पास से, दूर वालों को दूर से। जैसे दुकानों पे लिखा होता है उधार वालों ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। ऐसे लिखा होता है। आज नगर से उधार जी, आज नगर में उधार। देखो ये सब निकाल लिए। ठीक, पहला काम तो ये सब निकालना। उसका क्या करा? यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है। अब बेटा लाभ किस पे हमेशा कमाते हैं? क्रय मूल्य पे। कितना है? 24। कितना लाभ कमा रहा है? 20%। 1/5 होता है लाभ कमा रहा है, तो क्या देखो 1/5 बराबर। एमपी कितना है? 35। कितना डिस्काउंट? पता नहीं, वही तो निकालना है। क्या कितनी कट रहा है? देखो 20% का मान कितना होता है? क्या हो रहा है? लाभ कितना हो जाएगा? 6/। चलो कोई किसी से नहीं कर रहा है, कट रहा है आपका? कोई बात नहीं, हटाओ। डायरेक्ट निकालेंगे डी। इधर देखो, पहले इधर देख लो। इसकी गुणा कराएंगे इससे और इसकी गुणा होगी इससे। 24 छक्का 144। ठीक, 3 पंजे और 50 कितना आ जाएगा? 100। डी का मान कितना आ गया? 144/100। मतलब 175 वाली चीज अब कितने मिल रही है? 144 रुपए में। तो भाई कितने रुपए की छूट मिल रही है जरा बताओ? कितने की मिल रही बेटा? 31 की। कितने पर? 175 पर। और गुणा कर लिखोगे 25 चौका और 25 सत्ते 175। ऊपर क्या क्या बच रहा है? देखो 31 गुणे 4 और नीचे क्या बच रहा है? तो सीधे गुणा कराएंगे। 4 एकम 4 दिया बटे काटो 7 एकम कितने बचे? 5। कितने हो गए? 54। 7 अट्ठे ज्यादा हो रहे हैं, तो 7 सत्ते 49। कितने बचेंगे? 5 क्या हो गया बेटा? शेष। कैसे लिखोगे? पूरे पूरे बार कितने गए? 17। शेष कितना बचा? 5। भाग किससे कर रहे हो? तो डिस्काउंट कितना दोगे इस बार? 17 सही 5/7 को दिया। इसमें हालांकि एक और शॉर्टकट होता है, पर वो तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना? अगर जरूर डाइजेस्ट करना चाहेंगे मुझे बता देंगे, घर पे जाकर डाइजेस्ट करके बता देंगे। हाँ वही करेंगे। अरे बात है किधर कुछ है ध्यान बोला तो लग जाएंगे, वो लग जाएंगे, टेंशन ना लो, पंखे भी लगवा देंगे, चलवा देंगे। इधर ध्यान दो, ये भी निकाल लेगा। आप देखो सेकंड मेथड से क्या करते हैं, इसमें देख लो थोड़ा बहुत बाई चांस कभी लगे किसी को बता रहा हूँ है इधर, यहाँ तो पता है, यहाँ तो पता है ना। इसके बाद वही लाइन यहाँ पड़ते हैं। यदि वह कितने का लाभ कमाना चाहता है 20%, बेटा लाभ किस में होता है हमेशा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है? 16 वहां 16 होगी 24 है, कितनी है? ठीक, तो 24 पे
कितने का लाभ? 20% का लाभ। इसका मान कितना होता है? 1/5। 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ। तो कितने बेचोगे? 6 में बेच 6/5। ठीक, बराबर। फिर क्या करना है? तो उसे कितना डिस्काउंट मतलब बट्टा देना होगा। बट्टा बेटा हमेशा किससे निकालते हैं? एमपी की वैल्यू कितनी है? 35। तो 35 गुणे डिस्काउंट, जो भी आएगा देख लेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? 24 छक्का 144, ये 5 इधर गुणा में चला जाएगा तो 35 पंजे 175। ठीक, तो यहाँ पे चलो इस 35 को इसके नीचे ले आओ, बात एक ही है। तो डी का मान आ जाएगा 144/175, मतलब 175 वाली चीज 144 रुपए में मिल रही है। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? या हल्का कितने रुपए की छूट है? तो 31 की। कितने पर? 175 पर। अब गुणे 100 क्यों किया? क्योंकि मान कितने चाहिए? अब क्या किया? 25 के 5 काटा, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। फिर इन दोनों ही गुणा करा ली। 124/7 काटा, 17 सत्ते होते हैं 119। कितने बचे? 5। तो जो शेष बचा वो ऊपर, जो पूरे बार गए वो यहाँ पे लिख देते हैं और जिससे भाग करना है वो नीचे। तो नया डिस्काउंट कितना आ गया? 17 सही 5/7। सेकंड मेथड देखो, देखो ये वाला मेथड ऐसा है भाई, ये बस याद होगा तभी कर पाओगे, है ना? ये समझा हुआ है, हमारा कुछ हिंदी का लिखा हुआ समझ में आ रहा है? लाभ एक मतलब पहले का लाभ गुणे बट्टा कौन सा? दूसरा वाला। उल्टा ध्यान देना है, उल्टा होता है। लाभ पहले का और गुणे बट्टा दूसरे का। इसे तो कैसे पता हमें चल रहा है? आप जानते हो भी अगर बट्टा ज्यादा दे दोगे तो लाभ क्या मिलेगा? और अगर आपको बट्टा कम देना तो लाभ क्या मिलेगा? ज्यादा। उल्टा होता है, इसलिए लाभ पहले का गुणे बट्टा दूसरे का बराबर क्या होगा? लाभ दूसरे का गुणे बट्टा पहले का। ठीक, लगा दो तो वही आंसर आ जाएगा। लाभ पहले को कितने का मिल रहा था? 16 सही 2/3। क्या लिखोगे इसको? 7/6। अब बट्टा दूसरा पता नहीं, वही तो निकालना है। ठीक, लिख लो यहाँ पर, कुछ भी लिख लो, D2 बट्टा ही लिख लो। ठीक, बट्टा दूसरा बराबर लाभ दूसरा लाभ बेटा कितने का हो रहा है? 20% का। कितना मान होता है इसका? 1/5। पर लाभ हो रहा है 6/5। बट्टा पहले वाला बट्टा कितना है? 20%। क्या लिखेंगे? 20% बट्टा है बेटा, क्या लिखोगे? 4/5। ठीक, देखो हमको यही तो निकालना है, हमको ये निकालना है। ऊपर वालों से ऊपर वाले कटेंगे, नीचे वालों से नीचे वाले। हमको क्या निकालना है? बट्टा। बट्टा हमने लिखा यहीं पर है, बट्टा दूसरा। ऊपर जो लिखा है वो लिख लो 6 चौक 55। अब देखो यहाँ पर 6 नीचे है, यहाँ पर 6 क्या है? नीचे। तिरछी गुणा होगी तो 6 कहाँ जाएगा? यहाँ पर 7 का ऊपर है, तिरछी गुणा होगी तो कहाँ जाएगा? 24 छक्का 144 और 25 सत्ते 100। तो बात वही आ गई। 175 वाली चीज कितने मिल रही है? 144 में। कितनी रुपए की छूट मिल रही है बेटा? 31 की। कितने पर? 175 पर गुणा तो सही आ जाएगा। बात वही है। इसमें ये कि इसमें एमपीसीपी को लिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। तुम्हें क्या देगा? कहाँ पर? ये वाला ये लिखा है लाभ पहले का, मतलब लाभ 1। इन्हें क्या बोलते हैं? वैसे भी लिखा जाता है ये पहला वाला मैं दिखाता हूँ क्या बोलते हैं? सरफेक्स प्रीफिक्स ये पूरे थे सब बोलता मुझे नहीं पता है। बताया नहीं, आपने नहीं बताया जी, जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ध्यान रखो पहले वाले के लाभ गुणा बट्टा दूसरे वाले का बराबर क्या होगा? लाभ दूसरे वाले का गुणा बट्टा पहले वाले का। ये आता कहां से है ना? करो तेजी से, दो चाहे ऐसे कर दो और चाहे ऐसे। अभी समझा भी देंगे, याद कैसे रखोगे? ये याद कैसे रखोगे?
देखो एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है बराबर सीपी पे दिया था बेटा प्रॉफिट। अगर यहाँ से हम आपसे निकलवाएं एमपी अपॉन सीपी बताओ तो क्या कहोगे भी प्रॉफिट बटे डिस्काउंट। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में क्या अंकित मूल और क्रय मूल का बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया हमारा नियत हो गया। जब नियत हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लाभ या हानि जो भी होगा बटे डिस्काउंट होगा वो क्या है बेटा नियत। कैसा है नियत कांस्टेंट है ना। तो क्या लिखते हैं जब नियत लिखते हैं तो P1 D1 बराबर P2। अगर बचपन में कभी पढ़ा हो पढ़ा था कभी बचपन में वाइसला चार्ल्स ला पढ़ा था ना, तब वो इसीलिए निकलते थे गैस रिएक्शन P बराबर MR2। फिलहाल अभी मैथ की बात देखनी तो यहाँ से एमपी अपॉन सीपी का निकलेगा P अपॉन D। तो यहाँ से देखो P1 D1 बराबर P2 D2। अब देखो इसी गुणा इससे हो जाएगा, इसी गुणा इससे कौन सी वाली बात आ जाएगी। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, जैसा मतलब ऐसे करो ज्यादा बढ़िया है। तो सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए, एक ही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं भाई, सब पढ़ा देंगे उसमें पढ़ जाएंगे हैं, उसमें आसान हो जाएगी। उसमें सूत्र को ध्यान रखना, नीचे पढ़ जाएंगे। यहाँ पर गलती कर दोगे, ये चीजें गलती हो जाएगी ना, इस तरह से नहीं। उतार लिया, अगला क्वेश्चन बोले। जी सर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। याद नहीं देगा कोई बात नहीं, हो जाओ कुछ और क्या है। देखो एक दुकानदार, आप मेरे को एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। आ गया मतलब एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, 3 वस्तुएं फ्री देता है और फ्री देता है और वह 20% और वह 20% बट्टा भी देता है, और वह 20% बट्टा भी देता है। फिर भी 25% का लाभ कमाता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो उसके क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उसके क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। करो बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, मेरी वाली की यही करनी है। क्या बात राती पानी वानी पी लो। बेटा नोट्स बढ़िया से बनाना, हो सकता है अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है क्या करना है, कुछ
ऐसी कहानी बन जाए कि तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ जाए कि लगे अब सीरियल निकालना है उनको, क्या कुछ हो जाए है। कभी किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को देख लो तो मन में आ जाए कि अब तुम भाई भी सीरियल निकालेगा, तो ये नोट्स काम में आएंगे। उसमें सर जी टाइम कम होता है। टाइम तो कम होता है तो लोग बनते हैं, ऐसा नहीं कि लोग बनते नहीं है, हर साल लगते हैं, कई हजार लोग लगते हैं, 10,000 लोग लगते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं जी पहले ट्रायल में, 1 घंटे का टाइम होता है। तो 100 नहीं करने होते हैं, 70 कर दो करेक्शन हो जाएगा। तो डेट डॉट क्या है? हाँ दिया है, पता है। एमडीएस में सही होता है। एमडीएस में 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के और उसके एमटीएस में 40 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है, खाली पास ही मार्क्स। सर 5 में 3 कितना आंसर आ रहा है? इसमें सर जी बस तो दे रखे हैं, बस तो समझ में नहीं आता। इसको पहले सोचना है क्वेश्चन को, इधर ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो। 5 से 3 फिर 1 2 3 गिलास है, चलो गिलास मान लीजिए, 4 5 आगे बढ़ता जा रहा है, आदत आदमी जब पड़ जाएगी शायद बढ़ जाता है, पीने की है ना, 7 और इधर ध्यान दो, विचार करो। तो दुकान पे कैसे चलेगी बेटा? 1 2 3 4 5 खरीदने पर कितने मिलेंगे? 3। इधर ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट। अगर आप समझ जाओ देखो तो इम्पोर्टेंट है भाई, समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली, रटोगे तो भूल जाओ। सब लोग शॉपिंग करते हैं, धनतेरस वाला ऑफर चल रहा है, ध्यान देखना। तो 5 खरीदने पे कितने मिलेंगे? 3। अच्छा अगर ऑफर नहीं चलता होता फिर कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 5 ही मिलेंगे। मान लो हम ये अपना थैला है, भर के इसमें ले जाएंगे, ये क्या है अपना थैला है, इधर डाल दो। तो इन आटों को लोगे इकट्ठा करके कहाँ डाल दोगे? अब मान लो ऑफर नहीं चल रहा है, तो आप अगर इन आटों को थैले में डालोगे तो कितने चीजों को पैसे दोगे? 8 के। पर अभी कितने के देने पड़ रहे हैं? बात को समझना है भाई, पैसे कितने के देने पड़ते हैं? 8 के, पर अभी कितने देने पड़ रहे हैं? कितने की छूट मिल रही है? 3। कितने पर? 5 पर कि 8 पर? 8 पर बेटा, छूट कितने की मिल रही है? 8 पर। सोचने वाली बात है भाई, ये कितने क्लास है? 8। तो आप बताओ डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? एमपी पे। ठीक, एमपी पे डिस्काउंट कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि भाई 8 चीजें मिल रही हैं, 8 वस्तुएं, पर पैसा कितने देने पड़ रहा है हमको? तो ये बात समझ में आ गई आपके? देखो एमपी गुणे 5/8, ये लिखना समझ में आ जाए, काम मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एमपी में डिस्काउंट हो गया कितना? सर जी जो छूट वाली मेरे को भी जोड़ लेते हैं इसमें, या टोटल जोड़ेंगे या जिसमें टोटल लेके जाएंगे ना। मान लो छूट नहीं मिलती तो तुम्हें 8 रुपए देने पड़ते ना। अगर सर जी 5 पे 4 दे रहा है तो 4 दे जाते हैं, 4 बजे 9 हो जाते। ठीक, अच्छा इसके बाद भी कितना डिस्काउंट देता है? 20% का डिस्काउंट देता। क्या लिखोगे बेटा 20% डिस्काउंट को? पर डिस्काउंट को कितना लिखोगे? 4/5। ठीक, अब इतनी कहानी समझ, ये क्या बन गया अपना अभी सब विक्रय में। इसके आगे क्या बोल रहा है? फिर भी वह 25% कमा लेना बेटा। तो बेटा लाभ किसमें कमाते हैं? सीपी पे। कितना लाभ कमा रहा है? 25%। 1/4 तो 5/4। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही। 5/4 काटा पीछे जरा बचाओ, 5 से 5 गया, 4 एकम 4 दूनी, क्या क्या बचा जरा देखो? 1 2 एमपी बराबर बचा एमपी गुणे 1/2 बराबर सीपी गुणे 5/4। ऊपर वाले से ऊपर वाला करता है, नीचे वाले से नीचे वाला। क्या ये 2 से ये 4 कट जाएंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी। तो यहाँ पर बेटा क्या बचा? यहाँ पर बचा एमपी गुणा कुछ नहीं बचा, 1 मान लो, सीपी गुणे 5/2। ठीक है भाई। अगर इस 5 को यहाँ पर लाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा? MP/5 और CP बटे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन जरा पढ़ो। कह रहा है क्रय मूल्य
तथा अंकित मूल्य का अनुपात याद करो। आप बताओ क्रय मूल्य कितना है आपका? 5 है कि 2? अरे नीचे वाला होता है सिर्फ कितना है? 2। एमपी कितना है? 5। आंसर कितना आ गया? 2:5 या फिर 2/5। वही आंसर। खेल जी उसी का था, टोटल जोड़ के था। खेल उसी का था, टोटल जोड़ के था। ये इसका था छोट वाले को है। समझ में आया? क्या कह रहे हैं? बहुत दिनों के बाद आया तो वक्त सब बातें चल रही हैं। बता रहे कैसे नहीं आ पा रहे। ये हम लोग सबसे आसान तरीके से कर रहे हैं, इसलिए आसान लग रहे हैं, वरना कठिन तरीके होते हैं तो सब समझ में नहीं आते, कहां से कहां चला गया। कोई बात नहीं है बेटा, बहुत दिनों के बाद आए। नवा आया, बढ़िया है, समय लगेगा तो सेशन में नहीं आया तो पूछ लेना है बार बार। ऐसा ही और करवाएंगे। तुम्हारे गाँव लेने गए? तो हाँ गए। तुम्हारे गाँव लेने गए? बच्चों ने कहानी सुनिए। बात क्या कर रहा है? कहानी तुमने ना सुनी है? अंडे तुमने ना देखे हैं? शहर में कहते, गाँव तो अंडे कहते हैं। कंचे शहर रगड़ना है। कौन गिट्टा तुमने खेले हो? लंगड़ी तुमने खेले हो? अब तो सब पता होना चाहिए। देखो फिर से एक बार बेटा समझो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो सही से, फिर समझ में आ जाएगा। 1/5 वस्तुएं खरीदने पर 3 का देता है, मुफ्त देता है। अब देखो अगर ये डिस्काउंट हुआ भाई, ये क्या हुआ बेटा? डिस्काउंट हुआ। अगर ये डिस्काउंट नहीं होता तो 8 वस्तुएं खरीदने पर 8 के पैसे देने पड़ते, पर अभी क्या हो रहा है? वस्तु तो 8 मिली, पैसे कितने देने पड़ रहे हैं? 5 के। जैसे लिखा होता है मॉल में 3 टी शर्ट खरीदने पर 2 कितनी? 3 खरीदने पर 2 फ्री। कितनी फ्री? 2 फ्री वाली। तो 3 खरीदने पर कितनी फ्री मिलनी बेटा? अगर फ्री नहीं मिलते तो कितने पैसे देते हैं? 5 के। पर अभी 5 पर कितने के पैसे दे रहे हो? 3 के। तो लाभ कितना हो रहा है आपको? अभी लाभ कितने का हो रहा है? 2 टी शर्ट का। लाभ कितने का हो रहा है? 2 का। कितने पे? 5। आंसर कितना आ जाएगा? 40%। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, 3 खरीदने पर 2 फ्री है, 2 ऊपर फ्री, टोटल कितनी हुई? 2 फ्री वो ऊपर, फ्री वाला ऊपर, टोटल नीचे। तो ये आप समझ गए, डिस्काउंट हमेशा कितनी जाता है? अंकित मूल्य पे। पहले 8 चीजों के पैसे देने पड़ रहे थे, पर आज कितने के? 5 के। अभी तो पढ़ते हैं हम लोग, पहले 8 वाली चीज थी, आज कितने में है? 5 गुणे, फिर एक डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो 4/5 बराबर, फिर भी लाभ कमा रहा है, बातें ना करो कितने का? 25% का, 1/4 और 1 दूसरे के लाभ को 5/, काटा पीटी कर ली, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं खरीदने पर एक व्यक्ति 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री देता है। बातें ना करो, इधर ध्यान दो। 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री देता है, 2 वस्तुएं फ्री देता है, और 33 सही 1/3% का 33 सही 1/3% का बट्टा भी देता है, बट्टा भी
फिर भी वह 14.2/7% का लाभ कमाता है। फिर भी वह 14.2/7% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। सेम प्रोसेस है, हल्का सा बस डाटा बदला है। तुम अपना डाटा बदल देना, आंसर बताओ कितना आ रहा है। तुमने भी बहुत कुछ खेला है बचपन में। कुर्रा है, जमाऊ खाऊ खेला है। देखा है, खेला है। तो सरकारी स्कूल में देखी काम होता था, खेल ताली बजाओ। उससे बड़े तो अपना सरकारी देंगे। थाली लेके जाओ। अब तो भाई फ्री में भैया एक खेल नहीं खेला होगा बेटा तुमने, चाहे कितना भी खेला होगा। देहाती वाले खेल बता दो, पूछ लिया। हाँ खेला है। आधे बहुत ऊपर है। ये मारने वाले चक्कर वो किधर से पत्थर मारना है? सर ये चक्कर मारा है। नहीं है। ऐसा ही गिट्टी बनाते पत्थर मारते हैं बहुत से। ऐसे मारते हैं ना। खेला है ये हम खेला फिर तो आंसर बताओ। ज्यादा ऊंची हो खेला है। वो जगह उसको उतरी बोलते हैं, वो जगह उसको तड़ी बोलते हैं। तड़ी मार। आंसर इतना रहा 7:20। देखो एक आंसर आ रहा है 7:20। बातें भी नहीं करना है, बातें भी करना है, क्वेश्चन भी करना है। फटाफट करो। तुम्हारा चेक करना है। करो बेटा, फटाफट करो, अपना अपना आंसर करो। राधिक तुमने कहना है चप्पल मारना है। इसका पहले आंसर कितना आ रहा है? यही आ रहा है 7:20। करो बेटा फटाफट करो, आंसर सबका आने चाहिए भाई, तेजी से, समय बहुत देर लगता है। चलो करते हैं, यहाँ से इधर जाना। दो क्वेश्चन पढ़ने में ही क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा। 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मिली। टोटल बेटा कितनी वस्तु मिली? 5। पर पैसे कितने देने पड़े? 3। बस यही तो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने मिलता है? एनपीपी। पैसे देने पड़े 3 के, मिली कितनी? 5। एक डिस्काउंट तो ये हो गया।
फिर देता है उस और एक और दे रहा है कितना 33 सही 1/3। ये किसका मान होता है 1/3। 3 वाली चीज पे 1 रुपए की छूट, तो कितने मिली 2/3। तो आंसर आ जाएगा आपको कागज ठीक आ गया कट जाएगा। एक बार लिख ले। फिर भी भाई कितना लाभ कमा रहा है 14 सही 2/7। बेटा ये मान किसका होता है 1/7। लाभ कमाना है तो बेटा क्या लिखेंगे 8/7। 3 से ऊपर वालों से ऊपर वाले कट सकते हैं, नीचे वालों से नीचे। 2 एकम 2 2 चौक 8। क्या क्या बचा देखो बचा MP गुणे 1/5 बराबर CP गुणे 4/7। ऐसे तो कुछ बचा तिरछी तिरछी क्या हो जाती है बेटा गुणा। 7 एकम 7 5 चौक 20। MP गुणे 7 बराबर CP गुणा 20। तो बेटा यहाँ से CP का मान कितना आ जाएगा 7, MP का मान कितना आ जाएगा 20। हमसे क्या पूछ रहा था CP अपॉन 7/। यहाँ काटो से तब भी तो हो जाता है। सर मेरा बिल्कुल ठीक है। काटो से 8 को तब भी तो हो जाता है। कैसे किसे काटते हैं जैसे 200 से 8 को काट दिया वैसे नहीं काटा तब भी तो हो जाता है। सर सही था। नहीं काटते 2 से 14 होता 5 से 40 वैसे बाद में काट ले कोई बात नहीं, तो बाद में काट लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल आपके समझ में तो आ गया ना कैसे करते तेजी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आते तो आधे लोग फैल जाते हैं और क्या जिन्हें ऐसे नहीं पढ़ा होगा समझ में नहीं आता है। आप लोगों ने तो सबसे आसान तरीका से पढ़ाया है बिल्कुल प्रैक्टिकली समझने के लिए वही चीज आती है। इसको ही पढ़ाते और तरीके से कि पहले इसका कुछ डिस्काउंट निकालो तो उसका डिस्काउंट निकालो फिर पूरे डिस्काउंट निकालो तो फिर बताइए लेट जाने के बाद चाय का बनाना आपको बहुत देर लगेगी। चलो हमने एक बार आपको बताई थी, एक बार फिर से एक बार रिकॉल करूं तो आपने कुछ दुकानें देखी होंगी, इस पे लिखा होता है कभी ऐसी दुकान देखी यहाँ पर लिखा हो पूरा बहुत कम है ऐसी भाई वो बता दे तो बेटा इसका क्या मतलब है मतलब क्या है मतलब यहाँ पर कोई डिस्काउंट इसका मतलब क्या है यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जितने पड़े हैं उतने ही जितने उसने कह दिए उतने ही देने पड़ेंगे आपको। ठीक अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर MP पड़ा है 500 रुपए तो बताओ कि यहाँ पर बेटा विक्रय मूल्य कितना होगा 500। विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा हमारा ठीक। अब गए तुम दूसरी दुकान पे और ये कौन सी दुकान है जितनी कर मिले उतनी कर मोल भाव इनका बोलते हैं। यहाँ पर MP कितनी है जैसे 500 और यहाँ पर कह रहा है बेटा कितने की 20% क्या मिलेगी छूट। तो यहाँ पर बेटा SP कितना होगा बताओ। उस वाली दुकान पे पीछे के लोग बातें ना करें MP कितना पड़ा है 500 20% क्या मिल रही है छूट। तो हमको रुपए देने कितने पड़ेंगे 400 भाई 20% तो नहीं देने पड़ेंगे 80% देने पड़ेंगे। 500 को 80% 8 पंजे 40। यहाँ पर SP कितना है ठीक जरा देखना है CP जो यहाँ था वही यहाँ है। CP जो यहाँ पर था वही CP क्या है बेटा वही यहाँ है। हमने कह दिया यहाँ पर जो CP था वो था 300 रुपए और यहाँ भी CP कितने का है 300 रुपए। बताओ यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 200। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 200। प्रतिशत निकालेंगे तो 200 बटा 300 लाभ 200 रुपए का हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है 300। लाभ हानि कितने निकालते हैं क्रय मूल्य और गुणा बेटा क्या करते हैं 2 जीरो से काटो लगभग कितना आ जाएगा लगभग आ जाएगा 66 सही 2/3 का लाभ। बेटा कितने का लाभ आ जाएगा 66 सही
पीछे पलक, किराती और नीरज। बातें बात नहीं करेंगे। पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 300 वाली चीज कितने बिकी? यहाँ कितना फायदा हुआ? कितने पर? 400 पे कि 300 पे? 300 पे। 1/3 ये किसका मान होता है? 33 सही 1/3। तो जहां डिस्काउंट दिया जा रहा है वहां पर लाभ क्या होगा? बराबर। हाँ, लाभ कम होगा। और जहां पर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है वहां पर लाभ क्या होगा? ज्यादा। एक क्वेश्चन लिखो आप, देखो देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचता है। यदि उसने इस वस्तु पर 20% की छूट दी होती, 20% की छूट दी है, यदि 20% की छूट दी है, फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। मतलब फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लो। किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचा और उसने उस पे जो बेचा उसमें कितनी छूट दी थी? 20% की छूट भी दी थी। फिर भी लाभ कितना कमाया? 10%। यदि दूसरा दुकानदार उसी वस्तु को उसी वस्तु पर कोई छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? फोन बंद कर दो, किसका बोल रहा है? नहीं यार, फोन बंद करो, इसका ही बोल रहा है। क्या आवाज? बहुत देर से आ रही है। करो बेटा, इस बार क्वेश्चन दो। तो पहली बार में 20% की छूट दी है और लाभ कितना कमाया? दूसरी बार में कोई छूट नहीं है। अब बताओ लाभ कितना होगा? जल्दी बताओ। बात ही करना करता मैं तो आज पहला के घर चले जाना, कोई रात बातें करना, कल सुबह अगर मौका मिले तो फिर से घर पे जाना, फिर कोचिंग आ जाना। हाँ बेटा, कितना अंतर है बताओ? इसमें जो बेच रहा है उसको मतलब ही नहीं है, कितने रुपए में बेच रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। देखो किराया मूल्य तो समान रहेगा और क्या समान रहेगा? ये ऐसा तो मरते लोग कवर में ऐसे नहीं करना मुझे।
चलो भाई बताओ आंसर किसी का आया? नहीं आया। बुराई नहीं करना है। कोई बात नहीं, देखो जिसको जिसको मारना है तो मार दो, जिसको मारना है तो मारो। कोई किसी से नहीं कहे, कुछ नहीं कहे। पर आंसर पहले बताना फिर मारना है। आंसर बता के मारना है। आंसर बता के मारना है। क्या होता है इशारा उसके बाद? देखो बेटा, अरे अब बात है, दोनों बहुत बात होगी। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक हमने पहले भी तुम्हें क्वेश्चन कराया था, बातें ना करो, कि इतना डिस्काउंट देता है तो इतने प्रतिशत का लाभ होता है, इतना डिस्काउंट देता है तो इतने प्रतिशत का लाभ होता है। याद है कि भूल गए? ठीक, उसमें हमने एक बार निकाली थी। क्या चीज है वो? ऐसे क्वेश्चन में क्या समान रहता है? सीपी और एमपी बेटा क्या रहते हैं? ये हमेशा समान रहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? कांस्टेंट रहते हैं। ठीक, तो अगर हम यहां पे करें एमपी अपॉन सीपी, बेटा लाभ या हानि किसपे होती है? सीपी पे। इसमें बड़ा होगी मतलब पी यहाँ होगी। एमपी पे क्या होता है? ये वाली चीज कैसी है हमारी? बराबर है, मतलब P1 D1 बराबर, एक बार ऐसे लिख लो P2 D2 D2, वही वाला फार्मूला हो जाएगा, इसको पहले पढ़ाया था। आप जानो जितनी गुणा हो जाती है कर दो। P1 गुणा D2 बराबर P2 गुणा, पहले कितना? दोनों तरफ P1 D1 अपॉन, सही है। तो बेटा पहले कितना का लाभ हो रहा है? 10%। क्या लिखोगे? 11/10। दूसरी बार में कितना डिस्काउंट दे रहा है? डिस्काउंट नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? जीरो नहीं बना। यहाँ पर क्या करते हैं? जो चीज जितने की थी उतने में ही बिकी। 1 रुपए की चीज थी तो कितने में बिकी? 10 रुपए की चीज थी तो कितने में बिकी? 10 में। तो एक ज्यादा बढ़िया है, तो कुछ भी लोग काट के एक आ जाएगा। देखो फिर से एक बार देखो, पहले कितना लाभ हो रहा था? 10% का लिखो बेटा 11/10 गुणा दूसरे वाले का डिस्काउंट कितना है? नहीं है, नहीं का मतलब यहाँ पर नहीं डिस्काउंट है। एक वाली चीज कितने मिल रही है? 1 में मिल रही है, बराबर दूसरा लाभ कितना है? ये तो हमें निकालना है। पहले कितने का डिस्काउंट दे रहा था? 20%। ताली को बेटा 4/5, ऊपर वालों से ऊपर वाले कटेंगे, नीचे वालों से नीचे। 5 से काटो 5 दूनी, इसकी 4 गुना हो जाएगी 4 दूनी, क्या लिखो? 11/, और यहाँ पर क्या लिखोगे? P2। इसका क्या मतलब है? 8 वाली चीज आज कितने की बिक रही है? कितना फायदा हुआ? फिर से एक बार देखो जरा, 8 वाली चीज आज कितने की बिक रही है? 11 की। तो 8 वाली चीज 11 की बिक रही, फायदा कितना हुआ? 3 का। कितने पर? 8 पर। जरा प्रतिशत बताओ, 3/8 का मान कितना होता है? 37.5। तो इस बार मेरा लाभ कितना होगा? 37.5%। क्वेश्चन कैसे भी है आपको बस एक ही तरीके से करना है जो आपको सिखाया है। जीरो कैसे कर दोगे? जीरो कर दोगे, पूरा जीरो नहीं हो जाएगा? बहुत पढ़ने की जरूरत है, अभी बहुत पढ़ने की जरूरत है। हाँ सर, तो पेपर भी आ गए। क्या कह रहे हैं? टेक्सटाइल की आपकी इनकम मिलेगी है कि नहीं? वो मिलेंगे बेटा, उसके नंबर होता है। तो मतलब कब दे दें? कल दे दें? क्या सर? कल परसों तक उम्मीद है। आपने नहीं की? सब चेक करना कल परसों। नाम बताइए। अब देखो भाई, जो लोग YouTube से पढ़े हो, हाँ बेटा एक बार समझा दे रहे हैं। एक बार और समझा दे रहे हैं। चलो एक बार और समझते हैं। तो याद करो वो दिन जब पढ़ाया था कि डिस्काउंट किस पे मिलता
मिलता है। अरे सर मुझे 11/8 ये समझा दे, ये कैसे आ गया? चलो कोई नहीं। 11 एकम वो नीचे 10 बचा था, यहाँ पर 5 का 5 एकम 5 दूनी ठीक। अब देखो 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 33 बड़ा होती है 4 दूनी और 11 एकम तो 11 बटे। आप तो समझ गए? क्या बाहर समझाना था वो तो पता है ना, ये वही से आता है। आप देखो सेकंड तरीके से जो लोग कहीं यूट्यूब वगैरह पढ़े होंगे वहां पर ऐसे पढ़ाते हैं कैसे बेटा, वहां पर सीपी लिखते हैं, एलपी लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं? हाँ हम तो ऐसे पढ़ाते हैं, इधर जाते बेकार की बात में जान देते हैं, सही बात में जान देते हैं। ठीक, अब देखो कह रहा है पहले क्या दे रहा है? कुछ पहले डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 20% का। फिर भी क्या कमा रहा है? कितने का? अगर सीपी बेटा 100 होता तो 10 लाभ तो हमेशा सीपी को होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 10% का लाभ कितना हो जाएगा? 110। हाँ बेटा पहले बात तो सीखो, इधर ध्यान दो, बातें बहुत करती हो। 100 रुपए की चीज थी, 10% का लाभ कितने मिलेगी? यहाँ पर 10% का हो रहा है डिस्काउंट, उसके बाद यहाँ पर एमपी निकालना पड़ेगा हमें। पहली बार में यहाँ पर बेटा कितने का डिस्काउंट दिया है हमने? 10% का डिस्काउंट, मतलब 90% बेचिए, 90 में ये बेचिए। तो भाई अगर ये 90 में आपने बेची तो ये कितने की होगी? बस ये वाली वैल्यू यहाँ से मिल जाए फिर अपना क्या आ जाएगा? अपना आ जाएगा 500। देखो कैसे आएगा। हमको पता कि यहाँ पर भाई ये जो है वो 90% का मान है, मतलब इसके 90% का मान है ठीक। तो अगर हम यहाँ पर लिख रहे 90% का मान किसके बराबर? 100 0 से 0। तो बेटा 1% मान कितना आ जाएगा? 11/9 और यहाँ वाली चीज कितनी होगी? पूरी 100 होगी, तो कितना आ जाएगा? 11/100/9 कितना आ जाएगा? देखो 1100/9 नहीं काटेंगे ना, लिख रहे थे। अब अगली इसमें दिक्कत होती है, उसमें ये सब निकालना पड़ता है, पॉइंट में आते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर अब अगली बार में क्या है? अगली बार में वो कोई डिस्काउंट नहीं देगा, मतलब कितने की बेच देगा? इतने की ही बेच देगा। तो भाई इस बार कितने का फायदा हुआ? कितना ज्यादा है? अब देखो अब काटना पड़ जाएगा। तो अगर हम 1100 को 9 से काटेंगे, 9 एकम कितना बचा? 2 0 9 दूनी कितना बचा? 2 फिर 9 दूनी फिर कितना बचा? 2.09 दूनी मतलब कितना आ जाएगा? 122.222 है ना? कितना आ जाएगा? 122.22 122.22। पहले बात है ना 20% का डिस्काउंट था कि 10% का था? 20% तो बहुत बनी रहे, 10 पे कर रहे हैं। समझा अरे रहने दो, पूरा क्वेश्चन करा दिया। फिलहाल आज नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो है, वैसे तो हो जाता है, वैसे ही ज्यादा बड़ी रहता है, बहुत देर होती है। देखो एक व्यक्ति कितने लोग बैठे थे पता नहीं पाया कि 10% का नहीं 20% का डिस्काउंट। एक व्यक्ति ये देखो देख रहा घर बैठी है। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 16 सहित 2/3% की छूट देने के बाद किसी वस्तु पर 16 सहित 2/3% की छूट देने के बाद 120 रुपए में बेचता है। 120 रुपए में बेचता है 120 रुपए में बेचता है तथा 14 सहित 2/7% का लाभ कमाता है।
14.2/7% का लाभ कमाता है यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? अब किराती को हमने दिया था एक काम, किराती तो भूल नहीं याद है यार, इसके बारे में पढ़ के आए होगे, बताओ क्या है? है क्या थी इसे? सिल्वी फुटबॉल क्या होती है? ये देखो पहले क्वेश्चन करना है, एक ही बात की बात है, पहले क्वेश्चन भाई सामने पढ़ाया क्वेश्चन एक ही होगा, पहले क्वेश्चन ये है, बताते क्यों नहीं हो? करो फटाफट। क्या जी? ठीक है, उनके बाद गरम पानी में और सब लोग भी अगर दुआएं देंगे तो भी हो जाओगे, नहीं होगी जब आप पढ़ाते हो तो आ जाता है एक क्वेश्चन इधर किया हुआ है सेम वैसा ही, वैसे क्वेश्चन इधर करना है। डर जाते हो? उसका मान तो 1/6 होता है, तो आगे आंसर में चाहिए कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ज्यादा लाभ होगा वही निकालना कितना होगा। जी कितना अंदर आ रहा है? जल्दी जल्दी 8 बटे लिखती हो आंसर तक पहुंचो तेजी से, काट पीट बचा के। ऐसा कुछ आ रहा है। तुम बताओ तो वही लिखेंगे 20/7। ये नहीं इतना कम आएगा नहीं, हमको साफ साफ दिख रहा है ज्यादा आंसर आएगा भाई। 14.2/7% तो ज्यादा आएगा, क्योंकि इस बार क्या नहीं दे रहा है, इस बार कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। कैसे बेच रहा है? स्वीकृति दे जो रेट वहां पर पड़ा है वो क्या पड़ा है? दो तरीके हैं करने के, देखो अभी बताए थे आपको, 2 तरीके हैं। कौन कौन से 2 तरीके हैं? एक तो ऐसे कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, किसी वस्तु पर इतने की क्या देता है बेटा? छूट किससे मिलती है? ये किसका मान है? क्या लिखोगे? 5/6। ठीक, उसके बाद भी कितने का लाभ हमारा है? 1/6
1/7 का लाभ हमारा है, तो लाभ हमारा हो जाएगा 8/। आप जरा देखो, अब डायरेक्ट लिखेंगे भाई, ऊपर वालों से ऊपर वाला कटता है, नीचे वालों से नीचे वाला, क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो तिरछी तिरछी गुणा क्या हो जाएगा? MP गुणे 7 पंजे 35, CP गुणे 8 छक। तो बेटा MP का मान कितना आ गया यहाँ से? 48। CP का मान कितना आ गया? 33। चलो अगली बात करते हैं। कट जाएगा। अगली बात अगर है, यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दे तो क्या निकालना है? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अंकित मूल्य कितना है बेटा? 48। कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, इसलिए बेच रहा है, हटाओ, वरना 1/1 लो तब भी बात देखिए। लाभ किसको होता है हमेशा? CP पर। कितने प्रतिशत का होगा भाई, तो हमको निकालना है, निकालो। P का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 48 बटे बेटा क्या आ गया? रुक जाओ यहाँ पर, 35 वाली चीज को कितने बेच रहे हो? 48 में। फायदा हो रहा नहीं हो रहा है? कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 13 का। कितने पर? 35 पर। और गुणा काटो, 5 से काटो कितना आ जाएगा? 7। और ये कितना आ जाएगा? 13 दूनी, ये आ गया 260/7, जिनका भी आंसर आया। तो बेटा करोगे 260/7, 7 चौक 28, ज्यादा हो गया। 7 तिया कितना बच गया? 5 हो गया 50। 7 सत्ते कितना बचा? 1 बच गया बेटा 6। आंसर आएगा 37 सही, 1/7%। मतलब इस बार लाभ कितना हो रहा है बेटा? 37 सही, 1/7% का लाभ। सबसे बढ़िया तरीका यही है, तो इसमें एक ही तो बताया, बता ऐसे करना है, कैसा भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं क्या मुंह है। अब एक लिखने बहुत लंबा सा क्वेश्चन, दिल को समझ में आए। चले जाइयो, सभी लोग चले जाएंगे। अब कल से पढ़ाएंगे कार्य, समय और क्षमता। बात क्वेश्चन ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है पहले वही पढ़ाया जाएगा, बाद में वो चीज पढ़ाई जाएगी जहाँ क्वेश्चन काम। उसके बाद रेलगाड़ी, तो कार्य समय क्षमता में सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो नल टंकी सब कुछ खत्म हो जाएगी, रेलगाड़ी में सब खत्म हो जाएगा, वो बाद में पढ़ाएंगे। उसके सवाल आते हैं तो बहुत कम लोग समझ में आता है, क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी, महीनों बाद मुझे नहीं समझ में आता है, वैसे वो सब समझ आते हैं, बताएंगे तो 3 साल का है बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कोई व्यापारी सामान बेचते समय, कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर, कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है, और उसे 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो उसे कितने प्रतिशत का
क्या बात पर अरे सारी बहुत मुझे बात आई है तो बात सेंटर प्रेशर साइड के पास दे दो एक हाथ पीछे दोनों बैठे पता के गदी थी हैं करो तेजी से हाँ भाई क्वेश्चन तो है करो तो बेटा इस बार हानि हो रही है तो दो हम सब लाभ लाभ करा रहे हैं दूसरे हानि वाला ही कितना आ रहा है करो अरे वैसे क्वेश्चन तो है ये भी तो मान खुद जाता है तो मान याद नहीं कर पाएगा एक स्टार्ट का समय आ जाएगा उसके बाद कितना करा रहा है करो तेजी करो भाई 40% देता है तुमने क्या लिख लिया कितना आ रहा है ऑप्शन है 10%, 20%, 16 से 2/3%, 16 से क्या अब ये कहाँ चले जाओगे 17 हो गए हैं 13 में कहाँ तक हो गया कहाँ जाते हो तो 5.5 बजे तक 84 खड़े रहते हो 10%, 20%, 16 से 2/3%, 16 से 1/3%। अटेंडेंस नहीं लगी सर क्या दूसरी वाली हो गई तुम लोग भाई बहुत दिन लगाते हो हम तो करेंगे 16 सही 2/3 16 से 2/3 सबका आ रहा है ठीक दूसरा जरा बोलो बेटा क्या हो रहा है पहले में कितने का पहले डिस्काउंट कितने का दे रहा है 40% का कितना मान लो 2/40% का मान कितना होता है 2/5 रुपए पे 2 रुपए की ये कितना बड़ा है 3/5 लाभ हो रहा है बेटा हानि हानि हो रही है कितने परसेंट की 30% का मान कितना होता है 3/10 10 रुपए पे 3 रुपए की हानि तो कितने की बेच रहा है 7 की 5 से ये कट जाएगा 5 दूनी 2 तिया क्या हो जाएगा बेटा MP गुणा 6 बराबर CP गुणे MP का मान कितना आ गया बेटा ये आ गया ठीक अब बेटा कोई चीज 6 रुपए की अगली बार किसमें बेचनी है इधर देखो अब ज्यादा नहीं ना बताएंगे 6 रुपए की है इस बार कोई छूट नहीं देगा एमपी पे बेचेगा एमपी कितना है कितने का फायदा होगा एक का सीपी कितना है 6 आंसर 16 से 2/3 लाभ हाँ जाना है 3 का क्वेश्चन करने के बाद नहीं सर इतने क्या हो रहा है बेटा लाभ सर आप देखो पहले कॉलेज थी 5 बजे तक तुम लोग करती थी सर आप दिन बड़ा कर दोगे दिन बड़ा होने लगेगा 25 दिसंबर आने वाली है टेंशन ना लो तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है कहाँ जा रही है
22 दिसंबर। बात देना करो, क्वेश्चन उतार लिया। अगला क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है। सही से लिखना है। एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% लाभ मिले। एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का लाभ मिले। कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% रह गया। लाभ घटकर 12.5% रह गया। छूट कितने प्रतिशत है? निकालो। छूट कितने प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पढ़ाओ तो समझ नहीं आएंगे कि वो क्या रहा है। तुम तो घर पता नहीं कैसे क्या कर रहे हो। और सब लोग अपना अनुपात, समानुपात, मिश्रण, औसत ये सब रिवीजन करते रहो। फिर से टेस्ट हो सकता है कभी नहीं। बता क्या दिन बताती है, पढ़ते रहो सब चीजें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो पढ़ रखा है सब। क्या पढ़े? कितना कुछ पढ़ने। तुम बताओ, अभी देखो हम बता देंगे क्या क्या पढ़ना है। बताओ क्या क्या पढ़ना तुम्हारा। पेपर ही पढ़ लो। पेपर में क्या है? तुम क्या कर रहे हो? ये बीए कर रहे। कौन कौन सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल पढ़ते ना। तुम्हारे पास क्या पॉलिटिकल साइंस है? तुम्हें तो लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ लेनी चाहिए। बढ़िया से 700 रुपए की मिलती है। 500 रुपए मिलती है। 500 मिलती है। 500 नीचे मिल जाएगी है ना। यहीं से ले लेंगे। तो तुमको तो लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ लेनी। जिनके पास क्या है? जिनके पास पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट विषय। ठीक। एक कौन सा बेटा बता रहा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वालों को भी सब बताया गया। दो बुकें ज्यादा भूल गए। वो बुकें अच्छे से पूरी पढ़ लेनी चाहिए। तो फायदा मिलेगा उनसे। आज जिनके पास ज्योग्राफी है, मान लो हिंदी है या फिर कुछ और है, हिस्ट्री है किसी पास, तो आपको तो बढ़िया बढ़िया बुकें सब पढ़ लेनी चाहिए, जिससे कंपटीशन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिलहाल बताओ आंसर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप ही बताओगे, चाहे कुछ हो जाए। चाहे देखती बताओ तेजी से, सबके आंसर आना चाहिए। ज्यादा स्टोरी नहीं देनी है। आंसर बताना। आप तो बस आंसर कितना है? ऑप्शन दे। ऑप्शन 10%, 20% और भी दें। 12.5%, 12%। ये रहे आपके पास ऑप्शन। 12%, 12.5%, 10% और अगर किसी को समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन को ही एक बार पढ़ लिया करो, कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। बारह सही रुक जाओ।
इसके बाद अब क्या मतलब कितना लाभ मिला बेटा उसको 25% का लाभ। कैसे लिखोगे 5/4 क्या हो गया CP, 5 क्या हो गया बेटा SP, पर यहाँ पर कोई छूट नहीं था तो SP क्या बन जाएगा हमारा MP 5 CP 4। अगली लाइन में क्या कह रहा है उल्टा लिखा है क्या? कुछ छूट देने के बाद लाभ लाभ घटक कितना हो गया 12.5%। बेटा छूट किस पे दोगे 5 रुपए पे, 5 पे छूट दोगे जो भी पता नहीं, सब लोग पता नहीं कहाँ कर रहा है तुम्हारा खाली शरीर यहाँ पड़ा है, आत्मा पता नहीं कहाँ बढ़ गई, कभी उधर में नहीं आ रहा। बार बार एक जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज बदली जा रही है। हमने बताया था बट्टा के 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई से एग्जाम बैठ जाना CGL हो चाहे SSC GD हो चाहे NTPC हो, बट्टा सबसे कठिन होता है। कठिन क्यों होता है? उसकी लैंग्वेज होती है, उसकी लैंग्वेज समझ में आ गई, क्वेश्चन बन गया। देखो जरा पहली बार में उसने कुछ अंकित किया और लाभ कितना कमाया 25% का क्या कमाया बेटा लाभ। तो कैसे लिखेंगे हम लोग 5/4, ये क्या बन गया CP, नीचे वाला आ गया CP, ऊपर वाला जब लाभ होगा तो क्या बन जाएगा SP। पर जब इसमें पूछेगा कि कितना अंकित करता है जिससे इतने का लाभ होता है, मतलब अंकित मूल्य पे ही बेच दिया होगा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो SP किसके बराबर होगा बेटा? तो यहाँ से बताओ CP का मान कितना हो गया 4, MP का मान कितना हो गया? आगे वाली लाइन को वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है जो हमको नहीं पता है। अंकित मूल्य कितना है? कुछ डिस्काउंट दिया बराबर किराए मूल्य पे कितना लाभ घट के रह गया 12.5%। ये मान किसका होता है 1/8 लाभ हुआ है ना, उसका लिखेंगे 9/8। अगर कोई किसी से कटे तो काट देंगे 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक। ये 5 कम हो जाएगा बेटा, 5 गुणा होगी नीचे, तो D का मान कितना आ जाएगा 9 एकम 9 और 5 दूनी। अब जरा यहाँ पर बोलो 10 वाली चीज आज कितने की मिल रही है 9 की। फिर से बोलो 10 वाली चीज आज कितने की मिल रही है? कितने रुपए की छूट? 1 रुपए की छूट कितने पर? तो यहाँ पर बेटा छूट कितनी आ जाएगी 1 रुपए की छूट कितने पर और गुणा भाई आपको बताइए 10%। छूट कितनी है 10%। बिल्कुल सही। हम तो बस क्वेश्चन देके जाते हैं कैसे कैसे रह गए कराने को, और बस अगला क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और पर चले जाना। एक क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा। देखो बेची गई हर 19, बेची गई हर, सही से लिखना है, रोना नहीं है। बेची गई हर 19, हर काम नहीं था प्रत्येक, तो हिंदी है ना पता है। बेची गई हर 19 विदेश से आए होंगे, अभी प्लेन खड़ा हुआ है। पतंगों के समूह, पतंगों के समूह पतंगों के समूह के लिए एक विक्रेता, समूह के लिए एक विक्रेता एक पतंग निःशुल्क देता है, एक पतंग निःशुल्क देता है। इसका मतलब ये है 19 पतंग खरीदोगे तो एक क्या मिलेगी फ्री। 19 पतंगों पे एक पतंग फ्री देता है। हाँ बेटा बोलो। समूह के लिए विक्रेता
एक पतंग निःशुल्क देता है, निःशुल्क देता है 10% की छूट, 10% की छूट देने के लिए, 10% की छूट देने के लिए, 10% की छूट देने के लिए 27 पतंगों की 27 पतंगों की 27 पतंगों की 27 पतंगों की बिक्री पर 27 पतंगों की बिक्री पर लगभग कितनी पतंगे निःशुल्क देगा। 10% की छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री पर लगभग कितनी पतंगे निःशुल्क देगा। क्वेश्चन कर दो और आंसर बता के। ऑप्शन है 3, 6, 7, 8। मुफ्त देगा, निःशुल्क देगा, फ्री देगा। बात हमें नहीं आई होगी, आ गई। क्लास कितने 1 बजे चली थी ना? 1 से 4 होते हैं 3 घंटे। तुम 3 घंटे नहीं बैठ सकते, तुम सपने थे हम बनेंगे आज, हम बनेंगे आज लिया। तुम थोड़ा चपराई देना उन पाओ। सच्चाई तो यही है। अब सच्चाई ना जाना तुम्हारा मन, जाओ मैं उड़ो। कोई तुमसे कहे तो हमें 20,000 रुपए दो, हम तुम्हें प्लेन से उड़ा देंगे, तुमने दे दिए तो उड़ जाओगे क्या? पॉसिबल अभी नहीं है। इन फ्यूचर हो पता नहीं, पर अभी नहीं है। अब तुम उसमें रहो कि हाँ हम उड़ जाएंगे, उड़ जाओ, है ना? एरोप्लेन पे उड़ा देंगे। फिलहाल आंसर बताओ फिर घर जाओ। आंसर बताओ फिर जाओ। ये आंदोलन से क्या था? सारी क्या नहीं? सही से पढ़ो तो समझ में आएगा। हाँ भाई, 3 आ रहा है आंसर तो होगा सही आता हो। पहले बात सुनो, इधर देखो। 19 पतंग खरीदने पर कितनी पतंग फ्री मिल रही है? 1 फ्री मिल रही है कितने पर? अभी बताया था 20 पर। 1/20 का मान क्या हो गया? 5% की काजी बेटा। ये कितने की छूट हुई? 5% की। फिर से समझ लो, फिर से बस आज कितने का भी चलेगा पहले। 1 पतंग फ्री मिल रही कितने पे? 20 पे। 20 पे कितने की छूट हो गई? 5%। छूट देनी कितनी है? 5 को 10 बनाने के लिए क्या करोगे? तो यहाँ पे कैसे करोगे? कर दो। क्या हो जाएगा? 2/10। वैसे काट भी दो, चलो कोई बात नहीं। 10% की यहाँ पर बेटा काटो, क्या आ जाएगा? 1/10। मतलब 10 रुपए पे कितनी, वो 10 पे कितनी फ्री मिलेंगी? 10 पे कितनी फ्री मिलेगी बताओ। अभी आप बोल रहे थे 10। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 10% की छूट में बेटा क्या आया? 1 फ्री मिलेगी कितने पे? 9 पे। अभी बोलो कितने पे? 9 पे 1 फ्री, 18 पे 2 फ्री, 27 पे 28। यहाँ इसका क्या मतलब होता है? 1 फ्री कितने पे? 9 पे। 9 और 1 कितनी हो गई? 10। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 9 पे कितनी फ्री? 1 फ्री। तो 27 9 दिया, तो 27 पे कितनी? 3। यहाँ पे 3 कर दो, 3 पतंगे। चलो आ गया आंसर। और अब तुम जहाँ चाहो बढ़िया था, बढ़िया आया था।